नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत चैप्टर। तो प्रतिशत चैप्टर के बारे में जैसा कि आपको पता है कि टोटल 13 वीडियो डाला गया और 13 वीडियोज के साथ आपका जो प्रतिशत चैप्टर का जो कंसेप्ट था, जो थ्योरी था, वह क्लियर किया गया। थ्योरी खत्म हो गया और थ्योरी खत्म होने के बाद जैसा कि हम लोग बात किए थे ये बात कि थ्योरी खत्म हो जाने के बाद हम लोग राकेश यादव सर का जो बुक है उसको, उसके जो प्रतिशत चैप्टर है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रतिशतता दिया गया है हेडिंग। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं राकेश यादव के बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला प्रतिशत चैप्टर का ये है और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आज शुरुआत कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन है प्रतिशत में, चाहे वो कोई लेवल के हो, एडवांस लेवल के हो, चाहे जैसा भी हो, सारे के सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसी चैनल के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन हम बना रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे इसका ऑप्शन भी लिखा गया है। लिखा गया है कि यदि ए का 80% बराबर है किसके, बी के 50% के, है ना। ए का 80% जो है बी के 50% के बराबर है और बोला गया है कि बी जो है ए का x% है, तो आपको बतलाना है कि x का मान कितना होगा। तो समझिए, देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ करना है नहीं इसमें आपको। देखिए लिखा है ए का 80%, तो ए का 80%, तो ए का माने क्या, का माने गुना। 80% लिखा तो 80% बराबर के चिन्ह है, तो बराबर बी का 50%, तो बी का माने कितना, गुना 50% है तो 50%। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा ए, हाई बी जो है बाटा में हेने आ जाएगा, इधर 5 बचेगा, हाई 8 जो है बाटा में किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं, इसको का मतलब गुणा होता है, गुणा रख दिए, इसके बाद परसेंट को परसेंट से कटाए और 0 को 0 से कटा दिए, तो ए का वैल्यू 5 आया और बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 8 आया। अब करना आपको ये है कि क्वेश्चन में दिया है ये, यहाँ पे दिया गया है कि चूंकि b बराबर a का माने क्या, फिर से गुना x% माने बाटा में 100। अब यहाँ पे b का वैल्यू जो है 8 है, यहाँ पे भर देंगे, a का वैल्यू 5 है, यहाँ पे भर देंगे x, और यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 100। ठीक है, तो आप कटाएंगे 5 से इसको 20 बार में, तो कटाएंगे तो है 20 इधर आएगा गुना में, तो 160 बराबर कितना x, और इसलिए x के मान कितना हो गया, x के मान हो गया 160 आंसर। आई आपको बातें समझ में, कुछ करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन में लिखा गया वैसे हमको भी लिख देना है, बशर्ते अंतर इतना है कि अब कटा वटा दीजिएगा, आंसर बहुत बढ़िया से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा का यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। लिखा है कि x का 8%, x का सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा है कि x का माने क्या, का माने गुना 8%, ये जो है ना y का माने गुना 4% के क्या है, बराबर है, तो बराबर के चिन्ह देंगे। लिखा है कि x का 8%, y का 4% के बराबर है, तो बराबर है, तो बराबर के चिन्ह। देखिए परसेंट से परसेंट कटा दीजिएगा, 4 से है 2 बार में कट जाएगा 8, ठीक है, 2 बार में 8 कट गया, तो हमें मिला इधर x है, y है ने गुना में तो आ जाएगा बाटा में, है ने 1 बच गया, है 2 है ने x के साथ गुना में तो आ जाएगा इधर बाटा में आ जाएगा। मतलब x के वैल्यू यदि 1 होगा तो y के वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि x के वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो y के वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब जरा एक बात बतलाइए, हम ये बात भी बोल सकते हैं कि x के वैल्यू यदि 100 होगा तो y के वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा कि नहीं। x के वैल्यू यदि 100 होगा तो y के वैल्यू 200 हो जाएगा। अब 100 क्यों लिए, क्योंकि परसेंट आगे लिखा है परसेंट, तो 100 रहेगा तो कट जाएगा आराम से, इसलिए परसेंट लिया गया। अब बोला है कि x का, अब बोला गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब आकर 2 सवाल हो जाता है कि x का 20%, तो x का 20%, x का 20% कितना, x का माने गुना 20% माने 20/100, ठीक है। अब x के मान कितना है 100, तो ये भर दीजिएगा 100, ठीक है।
अब 20 अब बटा में कितना 100, तो x के 20% कितना आया 20 आया, x के 20% 20 आया। तो बोला है कि x का 20% जो है वह y का कितने परसेंट है, मतलब इसका परसेंट अब बतलाना है, लेकिन किससे बतलाना है y से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि x का 20%, तो x का 20% हम लोग निकाल लिए 20 आया। y के कितने परसेंट है, देखिए सब वैल्यू y के बारे में दिया गया है कि y के कितने परसेंट है, मतलब 20% आपको पूछा जा रहा है, तो 20 को ऊपर लिखेंगे, y के साथ में ऑप्शन दिया है मैंने y से निकालना है, तो y को नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आपको करना ये है कि वैल्यू जो होगा कितना 20 के बतलाना है, तब 20 ऊपर, 20 के बतलाना है तब 20 ऊपर, किसके अपेक्षा बतलाना है आपकी बार, तो y के अपेक्षा। ठीक है, कहे कि सारा ऑप्शन में क्या है y की अपेक्षा है, तो y के 200 नीचे, अब परसेंट में बदलेला गुना कर देंगे 100 से। तो देखिए है 0 से 0 कटाएंगे, 20 से है 20 कट जाएगा, आ गया कितना, तो आ गया 10% आंसर। अब यहाँ पे एक बात समझना है, इतना लंबा भी करने की आवश्यकता नहीं थी, खूब आसानी से हम लोग कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे आया 1 और 2, तो 1 को हमने 100 कर दिया मान लिया अपना सुविधाजनक के लिए, और 2 को क्या कर दिया गया 200। तो क्वेश्चन में बोला है x का 20%, x का 20% और x है कितना 100 है, तो 100 के 20% 20 होगा। ठीक है, x का 20% बोला है ना, तो x के 20% बोला है मतलब क्या 100 के 20%, तो 100 के 20% तब 20 ही होगा ना, 20 होगा। ये बात समझ में आया। अब देख रहे हैं कि सारा ऑप्शन y के अकॉर्डिंग है। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में है, तो y के रिस्पेक्ट में है, तो 20 का निकालना है किसके आधार पे परसेंट, y के आधार पे, तो 200 के आधार पे 20 को निकालना है, तो 200 में 20, तो परसेंट का मतलब होता है 100 पर प्राप्त किया गया वैल्यू, तो 200 पर 20 है, तो 100 पर का था ना 10 होगा, तो 10% मौखिक भी आंसर हो जाता। लिखा जाए इसको, देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो है अपने आय का इतना खर्च कर देता है। ठीक है, इतना रुपए खर्च कर देता है, और खर्च कैला के बाद 1200 रुपया महीना में बचा भी लेता है। ठीक है, तो बताना है कि उसका मासिक आय, उसका मासिक खर्च कितने रुपए है। अब समझना आपको ये है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। और आय जो है ना, आय को हम लोग मान लेते हैं कहता ना 100%, आय को 100% मान लेते हैं। तो आय को जब 100% मान लिए और खर्च दिया है कहता ना 66.2/3%, तो आय को 100% हम लोग मानते हैं, साहब तो जानते हैं, थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं। तो खर्च है 66.2/3%, 66.2/3 के मतलब हुआ 200/3, 66.2/3 के मतलब 200/3, तो 200/3 जो है वो खर्चा कर दिया। ठीक है, तो 200/3 जब खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, तो एक बटा में एक मान कैल्शियम निकालेंगे नहीं, तो बच जाएगा कहता ना 100/3%, 100/3% बचेगा। इतना बात आपको समझ में आया कि बचत बराबर आय माइनस खर्च होता है। आय को हम लोग 100% मानते हैं, और में से खर्चा, तो खर्चा दिया है 66.2/3 माने 200/3 हो जाएगा। बाटा पके घटाव बनाएंगे तो 100/3 आएगा। 100/3% ई जो है ना, ई का हो गया, ये हो गया बचत। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बचत जो है 100/3%, तो देखिए ध्यान से, बचत जो है 100/3% आया, और बचत है कितना, तो 1200 रुपया। तो है बचत है, है जो 1200 रुपया क्वेश्चन में दिया है ना, इहो का है, तो इहो बचत है। तो है बचत है 100/3%, है 1200 रुपया भी का है, बचत ही है। तो एक बात बतलाइए, आपको बतलाना है कि आय क्या है। तो आय तो 100%, आय तो 100%, हम लोगों को बतलाना है 100% के मान, आय नहीं बतलाना है, हम लोग को बतलाना है कि उसका खर्च कितना है।
आई बात समझ में? हम लोग को उसका खर्च बतलाना है। तो एक बात बतलाइएगा कि डबल जीरो से डबल जीरो कटा देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 1/3% बराबर कहता ना 12। 1/3% बराबर कितना बचा? 12। अब पूछा गया कि खर्च कितना है, तो ध्यान से देखिए खर्च का लिखा है 66.2/3 लिखा है ना। खर्च के लिए 66.2/3 लिखा है। इसको हल करेंगे तो 200/3% आएगा, 200/3%। तो 200/3% आएगा। तो हेजा एक है, हेजा एक है, और एहिजा यदि हम लोग 200 से गुना कर दें तो बात बराबर हो जाएगी। मतलब कि हेजा जवन एक है एकरा में हम लोग 200 से गुना कर देंगे, ठीक है। जो एक यहाँ पे दिया गया है 1/3, इसमें हम लोग गुना कर देंगे कितना से? 200 से। तो 200 से हेनियो गुना और 200 से इधर भी गुना, दोनों साइड 200 से गुना कर दिए। काहे 200 से गुना? काहे कि हमें चाहिए था 200/3, 200/3% चाहिए था। काहे कि खर्च जो है 200/3% आया, तो हमें 200/3% चाहिए था, ठीक है। जबकि है 1/3 था, तो 1/3 में जैसे ही 200 से गुना करेंगे 200/3% हो जाएगा। तो खाली है नहीं गुना नहीं ना, उधर भी गुना करना पड़ेगा। और ये आ गया कहता ना, ये आ गया 2400 रुपये। और ये का है? ये इसका खर्च है। तो हो जाएगा ये आंसर। आई बात समझ में? आप चाहते ना तो हेजा 100 का टेलर के भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हेजा 100 था आ खर्चा 200 था ना, तो बस 2 से गुना कर देते। तो 2 से हेजा गुना करते हैं, 2 से हेजो गुना कर देते हैं, तुरंत आंसर हाजिर हो जाता नहीं। यहाँ पे 100/3 है और खर्च 200/3 है। तो 200/3 करे खातिर का 2 से गुना है जा, तो 2 से गुना हो जा, तो 2400 हो जाता है। इस तरह से भी तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर 3 था, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है, तीनों के आय के बारे में बात हो रही है। तो ए यहाँ पे हमने लिख दिया, बी यहाँ पे और सी को यहाँ पे लिख दिया गया। अब क्वेश्चन में बोला है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग को ये बात पता करना होगा कि इसमें आधार कौन है, ठीक है। आधार कौन है ये बात जानकारी के लिए देखिए, क्वेश्चन में लिखा है सी की आय बी से 20% अधिक है। मतलब सी की आय जो है ना बी से 20% अधिक है। देखिए सी की आय जो है बी से 20% अधिक है, मतलब सी जो है ना निर्भर है का पर? बी पर। क्वेश्चन में लिखा है सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की जो आय है बी से 20% अधिक है, मतलब सी जो है बी पर निर्भर है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है बी की आय ए से 25% अधिक है। बी की जो आय है किस से अधिक है? ए से अधिक है, यानी कि बी जो है का पर निर्भर किया? ए पर। तो सी निर्भर कर रहा है बी पर और बी निर्भर कर रहा है कौन पर? ए पर। तो एक में मेन कौन हुआ? ए हुआ। ए जितना होगा ओकरा से 25% अधिक कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बी जितना होगा ओकरा से 20% अधिक कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो मुख्य इसमें कौन हुआ? ए हुआ। तो जो मुख्य होता है उसको हम लोग कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। जो मुख्य होता है उसको 100 मानते हैं। तो मान लिया गया 100। तो अब क्वेश्चन में बोला कि बी की आय जो है ना ए से 25 अधिक है, 25% अधिक है। तो हाई 100 है तो 25% अधिक है, मतलब 125 हाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि सी की जो आय है ना, जो सी की आय है बी से 20% अधिक है। तो देखिएगा सी के बारे में क्या करेंगे हम लोग। तो सी की आय जो है बी से, तो बी है 125, बी है 125, इससे 20% अधिक है कौन? सी। तो 20% अधिक है मतलब कहता ना 120/100 हो जाएगा। 25 से कटा देंगे 5 बार में, 25 से है 4 बार में, 4 से है कट जाएगा क बार में? 30 बार में। और ये हल कैला पर कितना आएगा? ये हल कैला पाएगा 150। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी की जो आय है ना ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी की आय 150 रुपए के है, ए के आय 100 रुपए के। तो ए से पहले बात करेंगे कितना अधिक। तो अधिक है कितना? अधिक है 50, नहीं अधिक 50 रुपया है। और यदि
परसेंट में पूछा जाए तो यही 50 रुपए जो है परसेंट में भी हो जाएगा। क्या है कि पूछा गया कि ए से कितना अधिक है, ए का कितना है 100, मतलब 100 से 50 अधिक है तो 100 पर कैलकुलेट किया गया वैल्यू ही कहलाता है क्या, परसेंट वैल्यू। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं कि अधिक प्रतिशत बराबर 50 रुपए अधिक है, किससे अधिक है 100 से अधिक है। आप परसेंट में बदले खातिर 100 से गुना करेंगे, आ जाएगा कितना 50% आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लिखिए, चाहे है ये डायरेक्ट 50% आप कह सकते थे, क्यों, क्योंकि ये के वैल्यू 100 है और 100 पर प्राप्त किया गया मान ही कहलाता है परसेंट मान, प्रतिशत मान। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी जो है ना वो क्या है, लड़कियां हैं, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 70%। आपको तो ये बात पता होगा कि टोटल जो विद्यार्थी होंगे, टोटल विद्यार्थी कहलाएंगे कितने परसेंट, 100%। टोटल विद्यार्थी 100% कहलाएंगे और 100% में जब 70% लड़की हो गई तो बाकी जो 30% बच गया लड़का होगा, बाकी जो 30% बच गया वो क्या होगा, लड़का होगा। क्या कि स्कूल में लड़का और लड़की ही पढ़ेगा, ठीक है। तो बोला गया कि टोटल 100% और में 70% लड़की है तो लड़का का परसेंट 30% होगा। तो लड़का के संख्या 30%, ठीक है, और लड़का के संख्या दिया है कितना 510। लड़का के संख्या 30% और लड़का की संख्या दिया है कितना 510। तो है 30% लड़का के संख्या और 510 भी का के लड़का के ही संख्या है, ठीक है। तो देखिए है 0 से 0 कटेगा और 3 से कटेगा कब बार में, 17 बार में। तो 1% के वैल्यू कितना आ गया 17। तो पूछा गया कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो स्कूल में तो कुल विद्यार्थी 100% थे ना। तो 1% के वैल्यू 17, तो 100% के वैल्यू कितना, तो 100% के वैल्यू कितना, तो हेने 2 जीरो बढ़ गया तो हेनियो 2 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब कुल विद्यार्थी हो जाएंगे कितने, यही हो जाएंगे कुल विद्यार्थी, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 1700 आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा गया है। लिखा गया कि एक छात्र को एक संख्या में 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर देता है, ठीक है। तो 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर देता है, तो आखिर कोई ना कोई तो संख्या होगी। ये बात तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई संख्या उसको दी गई होगी, 2000, 4000, 300, 400, 500 जो भी है उसको कोई ना कोई संख्या दी गई होगी, उस संख्या में उसको गुना करने के लिए बोला गया। तो हम लोग अपना से मान लेंगे संख्या, कुछ भी मान सकते हैं, 10, 20, 40, 50, 100, 200 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानने का भी एक अपना तरीका होता है कि कौन सा तरीका से क्या माने जाए तो सही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो बाटा में है तो 5 और 3 को गुना कर देंगे 15, मतलब हम लोग ऐसा ले लें जो कि 15 से कटता हो, ठीक है। ऐसा संख्या हम लोग मान लें जो कि 15 से कटता हो, क्यों, क्योंकि हैजा बाटा में 3 है तो 3 से कटाना पड़ेगा, हैजा बाटा में 5 है तो 5 से कटाना पड़ेगा। तो कौन संख्या है जो कि 5 से कट जाए, 3 से कट जाए, तो 15। तो हम लोग को ऐसा संख्या लेना है जो कि 15 से कट जाए, ठीक है, या 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, 15 को भी ले सकते हैं, 30 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया गया कि माना जो संख्या हमने लिया वह संख्या जो है हम लोग मान लिए कि 300। संख्या कितना मान लिया गया, अपना से कोई भी मान सकते हैं, तो 300 हमने माना। क्यों माना, क्योंकि 15 से कटने वाली संख्या हमें चाहिए और मामला प्रतिशत का है। प्रतिशत का मतलब बाटा में 100 आएगा, ठीक है। तो बाटा में 100 आएगा तो 100 से भी कटना चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया 300 ले लिया। अब समझिएगा 5/3 से गुना करना था तो उसका सही मान कितना आना चाहिए, सही जो उसका मान है, सही जो उसका आंसर है वह आना चाहिए कितना, 300 में 5/3 से गुना करेंगे, 5/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, ठीक है।
तो 100 हो जाएगा, चाहे छोड़िए 15 है, मानिए 15 पे भी काम चल जाएगा। मान लिया गया कि संख्या 15, ठीक है। अब 15 जब संख्या हो गया तो सही मान कितना आएगा। अब इस 15 में यदि गुना करेंगे, संख्या 15 मान लिया गया, क्यों? क्योंकि एक बार 3 से कटाना है, एक बार 5 से कटाना है, तो 15 ठीक रहेगा। अब इस 15 में बोला गया था 5/3 से गुना करने के लिए, तो यदि 5/3 से गुना किया जाए, ठीक है, 5/3 से गुना किया जाए, तो 5/3 से जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। गलत मान मतलब वो जो बनाया ना, वो गलती बना दिया। 15 में 5/3 से गुना करना था और वो क्या किया, 3/5 से गुना कर दिया। तो 3/5 से गुना कर दिया तो बदलाइए आंसर कितना आ गया उसका, 9। तो आंसर सही आना चाहिए था 25, लेकिन आ गया कितना, 9। तो त्रुटि कितना के हो गई, मतलब कमी कितना के हो गया, कमी कितना का हो गया। आंसर आना चाहिए था 25, आ रहा है 9। तो त्रुटि मतलब यहाँ पे कमी होगा, काहे कि कमी हो रहा है ना। तो त्रुटि यहाँ पे कितना का हो गया, तो 25 आना चाहिए था, आया है 9, मतलब 16 के त्रुटि हो गया। आई बात समझ में। लेकिन हम लोगों को देखना यह है कि सारा मान परसेंट में दिया है ऑप्शन। यहाँ पूछा भी है कि गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, तो त्रुटि तो है या 16 के हुआ, लेकिन हम लोग को परसेंट में बतलाना है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत। तो त्रुटि हुई कितना के, 16 के। त्रुटि कितना के हो गई, 16 के। सही आंसर क्या होना चाहिए था हम लोगों का, 25 होना चाहिए था। और परसेंट में बदलने के लिए गुना कितना से की जाती है, 100 से। तो 25 से कटा दीजिएगा 4 बार में और ये आएगा 64%। सही जवाब आंसर हो जाएगा। तो लिखा जाए इसको। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या जो है 8% बढ़ जाती है। तो बोला गया है ये बात कि कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। तो बदलाना आपको यह है कि पुरुषों की संख्या जो है ना शहर में कितने प्रतिशत थी। ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, कितने प्रतिशत थी नहीं, कितनी थी, ये बात आपको बतलानी है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग क्रॉस मेथड से हल कर लेंगे। क्रॉस मेथड समझिए, यहाँ पे 10% पुरुष बढ़ रहे हैं, 8% महिला बढ़ रही है और कुल मिला के 9%। तो कुल होला मतलब क्या, देखिए इस तरह से पुरुष की यदि हम लोग बात करें, पुरुष और महिला, तो पुरुष 10%, परसेंट के चिन्ह हटा देते हैं, और महिला 8%, और दोनों मिला के कुल मतलब क्या, कुल जनसंख्या मतलब क्या, पुरुष महिला मिला के, तो कुल मिला के है 9%। तो इसको घटाएंगे, देखिए घटाने के लिए बड़का में से छोटका घटाते हैं, तो है 10 और 10 में से 9 घटाएंगे तो हैजा लिखेंगे 1, 10 में से 9 घटाएंगे तो हैजा, 9 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे। समझना यह है कि यदि है दोनों अकेले अकेले है, पुरुष है अकेले, है महिला है अकेले, है दोनों के मिला के है 9, तो दोनों के मिला के यदि दोनों के बीच में आएगा, बीच में मतलब 10 8 के बीच में आया तो क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो हैजा 1 हुआ, हैजा 1 हुआ, मतलब ये है कि पुरुष के संख्या एगो, पुरुष के संख्या एगो, तो महिला के संख्या भी कहता ना 1 है। तो पुरुष के संख्या एगो और महिला के संख्या एगो, तो कुल संख्या कगो, 2 गो, कुल संख्या 2 गो मतलब 2 यूनिट, ठीक है। और कुल संख्या का मान दिया है कहता ना 8000, तो 2 यूनिट के वैल्यू है 8000, ठीक है। तो कटा दीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कहता ना, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4000। तो यदि पुरुष के संख्या पूछा है तो पुरुष के संख्या 1 यूनिट का वैल्यू कहता ना 4000 हो जाएगा आंसर। और यदि महिलाओं की संख्या पूछता तो भी 1 यूनिट का वैल्यू कहता ना 4000 ही हो आंसर हो जाता। तो पुरुष की संख्या पूछा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 4000। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया कि एक संख्या जो है ना, एक संख्या जो है उसका 80% में जोड़ा जाता है 80। तो एक बात बतलाइए कि कोई भी संख्या होगा चाहे कोई भी चीज होगा तो वह अपने आप में क परसेंट, अपने आप में 100% होगा।
अपने आप में 100% होगा कोई भी संख्या। तो बोला कि ओकरा 80% में कितना जोड़ा जाता है, 80 जोड़ा जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 80% में कितना जोड़ दिया जाए, 80 जोड़ दिया जाए। संख्या जो है ना, देखिए यहाँ पे माना गया है, माना संख्या जो है, संख्या कितना हम लोग मान लिए, तो 100%। एक्स मान के भी बन सकता था, तो मान लिए संख्या 100%। तो बोला है क्वेश्चन में कि संख्या के 80%, तो 100% का 80% कितना होगा, 80% में जोड़ा जाता है कितना, 80, तो जोड़े 80। तो बोला कि तो परिणाम संख्या के बराबर प्राप्त होता है। परिणाम मतलब इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आया, उत्तर आया, वह संख्या के बराबर, संख्या के बराबर बोले मतलब 100% प्राप्त होता है। संख्या के बराबर मतलब 100%। तो एक बात बतलाइएगा कि 80% जाएगा होने तो बच जाएगा, जाएगा 80% होने तो घटेगा, और घटेगा तो बच जाएगा कब परसेंट, 20%। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 20% के बराबर का था ना 80। तो हमें चाहिए क्या, संख्या, और संख्या कितना माने हैं, 100% माने हैं। तो 100% माने हैं तो हेनियो 5 से गुना कर देंगे, हेनियो 5 से गुना कर देंगे, तो हाई हो जाएगा कितना ना 400, हाई हो जाएगा कितना ना 100%। और 100% तो हमारा संख्या था नहीं, तो संख्या बराबर 100%, यानी कि 400 आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक समान के इस तरह से बना सकते हैं। देखिए एक समान के भी बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है। मान लेंगे, माना जो है संख्या ना, माना संख्या बराबर x, तो x का 80% प्लस 80 बराबर संख्या प्राप्त होता है, मतलब x प्राप्त होता है। ठीक है, x का 80% माना 80/100 अब प्लस 80 बराबर कितना, x प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि हाई कटेगा 20 चौका 80, हाई कटेगा 20×5 100, तो इधर बच जाएगा 4x/5, हाई x है ने प्लस में, ठीक है, 4x/5 है ने जो है ना इधर प्लस में, तो है ने बच जाएगा हाई 80, हाई x माइनस ही चला जाएगा उधर 4x/5। ठीक है, तो यहाँ पे 80 बराबर हो जाएगा x/5, बटा पर घटाव बनाएंगे तो हाई हो जाएगा 5 आएगा, इधर गुना होगा, तो गुना हो जाएगा, तो इधर x बच जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 400 आंसर हो जाएगा। तो x मान करके भी हम लोग सवाल को बना सकते हैं, बिना x के भी बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाए। देखिए अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है बाटा। ठीक है, अनुपात का मतलब बाटा। तो 5:4 लिखा गया। 5:4 का मतलब क्या कि 5/4। 5:4 का मतलब क्या, 5/4 बोला है प्रतिशत में लिखने के लिए। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो गुना कर देंगे कितना से, 100 से। ये कटा दीजिएगा, 25 बार में कटेगा और गुना करने के बाद आएगा 125% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है कि किसी संख्या के 60%। तो अभी ऐसा क्वेश्चन बना था, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना जो संख्या है, माना जो संख्या है कितना है 100%। तो बोला गया कि इसके 60%, तो 100 के 60% कितना हो जाएगा 60%। में से 60 घटाने पर इसमें से घटा देंगे कितना 60, और जब 60 घटाएंगे तो आएगा कितना, क्वेश्चन में बोला है कि 60 आता है। क्वेश्चन में बोला गया कि किसी संख्या के 60%, तो संख्या माना गया 100%, उसका 60% खुद 60% हो जाएगा। में से 60 घटाने पर, तो 60 घटाया गया, बोला गया कि प्राप्त जो परिणाम होता है वह कितना आता है 60 आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 60% बराबर है 60 है ना माइनस में। देखिए परसेंट वाला एक तरफ और बिना परसेंट वाला एक तरफ, तो है परसेंट वाला 60% इधर, हाई दोनों बिना परसेंट वाला है तो दोनों एक साइड, तो है 60 जाएगा उधर, तो 60 है प्लस में, है हो जाएगा तो प्लस में जोड़ा जाएगा, आ जाएगा कितना 120। तो 60 से कटेगा 2 बार में, तो 1% के वैल्यू आ गया 2। तो हमें चाहिए संख्या, संख्या चाहिए, और संख्या माना गया है कितना 100%। तो 100% बराबर का था ना 1 के वैल्यू 2 है, तो 100 के वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा का, यही हो जाएगा संख्या।
यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।